प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम खाने पीने की चीज़ों के बारे में कुछ बहुत ही मज़ेदार इंग्लिश के जुमले सीखने वाले हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं ये जानने के लिए कि अपनी पसंद और नापसंद इंग्लिश में कैसे बताते हैं? चलिए शुरू करते हैं, और हाँ, मेरे साथ साथ ज़रूर बोलना। जबरदस्त। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमें पसंद हैं। ज़रा सोचो, आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? चलिए सीखते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं। ये देखो, लाल लाल मीठे मीठे सेब कितने मज़े की होते हैं, है ना? अगर आपको सेब पसंद हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे, चलो मेरे साथ बिल्कुल आराम से 3 बार बोलो। आई लाइक एप्पल्स। फिर से, आई लाइक एप्पल्स। एक और बार, आई लाइक एप्पल्स। वाह, बहुत खूब। इसका मतलब है मुझे सेब पसंद है। अब आप आई लाइक के बाद अपनी किसी भी पसंदीदा चीज का नाम बोल सकते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, अब बारी है खेलों की। ये तो सब बच्चों को पसंद होते हैं। चलिए आवाज सुनिए और मेरे साथ मिलकर बोलिए, आई लाइक बनानाज। शाबाश। फिर से, आई लाइक बनानाज। आखिरी बार, आई लाइक बनानाज। जबरदस्त। तो इसका मतलब हुआ मुझे केले पसंद हैं। आपको भी केले पसंद है ना? और दूध दूध पीने से हम कितने स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आपको दूध पसंद है तो हम सब मिलकर बोलेंगे, आई लाइक मिल्क। थोड़ा ऊंचा, आई लाइक मिल्क। बहुत अच्छे, आई लाइक मिल्क। बहुत खूब। यानी मुझे दूध पसंद है। हमेशा याद रखें, दूध पीने से हम ताकतवर बनते हैं। अच्छा बच्चों, कभी कभी कुछ चीजें हमें पसंद नहीं होती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा मिर्चों वाला खाना। उफ, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? चलो मेरे साथ बोल कर देखो, आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड। फिर से कोशिश करो, आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड। शाबाश, आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड। तो देखा आपने, जब कोई चीज पसंद ना हो तो हम कहते हैं डोंट लाइक। इस जुमले का मतलब है मुझे मसाले वाला खाना पसंद नहीं है। और कभी कभी कुछ बच्चों को सब्जियां खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप कह सकते हैं, चलो साथ मिलकर दोहराते हैं, आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स। एक बार फिर, आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स। आखिरी बार, आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स। शाबाश। इसका मतलब है मुझे सब्जियां पसंद नहीं हैं, लेकिन याद रखना, सब्जियां हमें बहुत स्ट्रांग बनाती हैं। अच्छा, तो अब हमने अपनी पसंद बता दी। अब क्यों ना हम अपने दोस्त से पूछें कि उसे क्या पसंद है। चलिए सवाल पूछना सीखते हैं। अगर आप अपने दोस्त से पूछना चाहते हैं, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तो आप इंग्लिश में इस तरह पूछेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिए और मेरे साथ बोलिए, What do you like to eat? फिर से, What do you like to eat? एक और बार, What do you like to eat? बहुत अच्छे। इस सवाल का मतलब है आपको खाने में क्या पसंद है। अच्छा, अब अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे तो आप जवाब कैसे देंगे? चलिए देखते हैं। आप जवाब में कह सकते हैं, चलो अब ये बोलकर देखो, आई लाइक राइस एंड चिकन। फिर से बोलो, आई लाइक राइस एंड चिकन। शाबाश, आई लाइक राइस एंड चिकन। शाबाश। इसका मतलब है मुझे चावल और चिकन पसंद है। आप चावल और चिकन की जगह अपनी पसंद की कोई भी चीज का नाम ले सकते हैं। बच्चों, जब पेट में गुरगुर होती है तो उसका क्या मतलब होता है? हाँ, भूख लगी है। इंग्लिश में इसे ऐसे कहते हैं। मेरे साथ 3 बार दोहराइए, आई एम हंग्री, आई वॉन्ट टू ईट। फिर से, आई एम हंग्री, आई वॉन्ट टू ईट। आखिरी बार, आई एम हंग्री, आई वॉन्ट टू ईट। बहुत खूब। इसका मतलब है मुझे भूख लगी है, मैं खाना चाहता हूं। और जब बहुत खेलने के बाद गला खुश्क हो जाता है, यानी प्यास लगती है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे, चलिए मिलकर 3 बार बोलते हैं, आई एम थर्स्टी, आई वॉन्ट वाटर। शाबाश, आई एम थर्स्टी, आई वॉन्ट वाटर। एक बार और, आई एम थर्स्टी, आई वॉन्ट वाटर। जबरदस्त। इसका मतलब है मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हम दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 3 बार। सबसे पहले सुबह में हम करते हैं नाश्ता, उसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रेकफास्ट। मेरे साथ बोलिए, फर्स्ट आई ईट ब्रेकफास्ट। शाबाश। फिर दोपहर में हम खाते हैं लंच। बोलिए, देन आई ईट लंच। बहुत अच्छे। और फिर रात को हम खाते हैं डिनर। आखिरी बार बोलिए, देन आई ईट डिनर। जबरदस्त। चलिए, अब जब हमने इतने सारे जुमले सीख लिए हैं तो आखिर में एक मजेदार सा गाना हो जाए। तैयार है? मेरे साथ मिलकर गाएं, एप्पल्स आर रेड
Bananas are yellow. और आगे, आई लाइक टू ईट देम। हेलो हेलो, वाह, बहुत खूब। अपने लिए जोर से तालियां बजाएं। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब आप इंग्लिश में आसानी से बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। इन सब जुमलों की रोज प्रैक्टिस करते रहना। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नया सीखने के लिए। अल्लाह हाफिज।